मेरठ में सौरभ के कत्ल मुस्कान के बाद लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। एक के बाद एक प्यार में पति की हत्या की खबरों ने सबको चौंका दिया है और डरा भी दिया है। और अब जो देवरिया से खबर आई है उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। क्या हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस अधिकारियों के पीछे नकाब में नजरें छुपा रही इस महिला ने कोई मामूली कांड नहीं किया है। ये मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक है। मुस्कान ने पति की हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में जमा दिया था, तो इस महिला ने उसका भी झंझट खत्म कर दिया। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम इतना फेमस हुआ कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। खूब चर्चा हुई, लेकिन देवरिया की इस महिला ने पति की हत्या के बाद उसकी लाश को सूटकेस में भरकर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि देवरिया जिले से भी रूह कपा देने वाली इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। पति बाहर काम करता था और पत्नी एक मासूम बच्ची के साथ अकेले रहती थी और इसी दौरान पत्नी का अपने भांजे के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति वापस लौटा तो दोनों के बीच में रोड़ा बनने लगा। फिर क्या था, रजिया और उसके प्रेमी रोमान ने इसकी हत्या की साजिश रच दी और नौशाद को रास्ते से हटाने की ठान ली। तो उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए है सब। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसा हुआ। रजिया ने अपनी प्रेमी भांजे और उसके दोस्त के साथ मिलकर ही अपने पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया। वो ट्रॉली बैग जो आमतौर पर सफर का साथी होता है, आज वही एक खतरनाक कत्ल का गवाह बन गया और अब बहन जान के बदले जान मांग रही है, फांसी की मांग कर रही है। यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके मामा को ही मार दिया उसने, पत्नी और भांजा ने मिल करके। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदला जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। पत्नी ने लाश को लगभग 70 किलोमीटर दूर पटखौली गांव के पास गेहूं के खेत में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी पत्नी को दबोच लिया। ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, मूसर, चापट और सूटकेस बरामद कर लिया। फरार प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश की जा रही है। फिलहाल एक के बाद एक ऐसी हत्याओं ने रिश्तों में खौफ पैदा कर दिया है। पति, पत्नी और वो अब आम होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, शहर शहर कितनी मुस्कान, क्योंकि मुस्कान नहीं दिख रही, ऐसे मामले बहुत सारे आ रहे हैं। बिल्कुल, एक निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है। आप सोच नहीं सकते कि एक परिवार में एक पत्नी ऐसा इस तरह का फैसला ले सकती है कि वो अपने पति, मैंने परिवार वालों से बातचीत किया, मैं इसमें घर पे हूँ, इसमें मृतक नौशाद के घर पर हूँ और सगे उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं, दिलशाद, उनका भतीजा भी मेरे साथ है। इनका कहना है कि हमारा भाई बहुत सीधा। क्या कहेंगे इस तरह की जो घटना हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, क्या कहेंगे इस तरह की जो घटना हुई है? यही कहेंगे कि कानून को और प्रशासन को कड़ी सजा दिया जाए उनको, क्योंकि दोबारा ये देश के अंदर, ये स्टेट के अंदर कोई ऐसी दोबारा ये घटना ना हो दूसरे के साथ, हमारे साथ जो हुआ है। आपके भाई ने एक छोटा सा सुंदर सा मकान बनाया था कि उसमें सुकून से जिंदगी जिएंगे, लेकिन वो अकेला घर उनके लिए मौत का घर साबित हुआ। जी सर, सही है यही बात।
वो अपने परिवार के लिए सब कुछ किए हो कि सुकून की ज़िंदगी जिए देंगे, लेकिन वो औरत ने जीने नहीं दी उनको। स्वभाव कैसा था आपके भाई का? कह तो रहे हैं कि आप हमारे गांव में किसी से पूछ लीजिए, कोई बच्चे से पूछिए कि कितना सीधा हमारा भाई था। अगर सीधा ना होता तो इतना होने के बाद उसको इतनी बेकार औरत को क्यों रखता था? वो रखता नहीं था ना। वो रखने की सज़ा उसको दिए औरत को, उसको रखने की सज़ा हमारे भाई को दिए हो। ये देखिए हमारे साथ उनके भतीजे हैं 9-7 के। कितने दिन पहले आपके चाचा आए थे यहाँ पर? चाचा हमारे आए थे 6 तारीख को आए थे वो बाहर से, और 3-4 दिन बाद वो जाने वाले थे फिर दुबई। जी। जाने से पहले 3-4 दिन पहले यही घटना हो गया। ये घटना हो गई जी। कैसे आप लोगों को पता चला? जी, हम लोग लखनऊ रहते हैं, तो हम लोग के पास कॉल आया कि चचा का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद कुछ न्यूज़ हम लोग देखे, उसके बाद पता चला कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़े, तुरंत घर आए। उसके बाद आदमी से पता किए क्या हुआ है क्या नहीं। उसके बाद 4 लोगों ने बताया क्या हुआ है क्या नहीं। सगा भांजा अपने मामी के साथ मिलकर अपने मामू को मार देता है। वो भांजा तो आप लोगों के साथ बड़ा हुआ होगा, आप लोग उसको जानते होंगे? जी, साथ में तो बड़ा हुआ है, लेकिन अब वो हम लोग के साथ उतना रहता नहीं था। वो क्या अपने दोस्त शुरू से ही वो ऐसा इसी तरह से था? हम शुरू से बता नहीं थे, क्योंकि हम लोग ने उसके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। हम लखनऊ ही रहते हैं। अब जो गाँव के लड़के हैं वो रहते हैं उसके साथ, वो बताते। वो फरार है? अभी तो वो फरार है।